70 सालों में इस देश में बहुजनों का भला नहीं हुआ, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, इनके बारे में इस देश में कोई बात नहीं करता। आगामी 22 जनवरी को सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक आमबागान मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है बहुजन अधिकार रैली। जहां एक तरफ देश में राहुल गांधी भारत को जोड़ने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में एक ऐसी सभा होने वाली है जिसमें बहुजनों के अधिकार की बात करेगा बहुजन अधिकार मोर्चा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में, एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में जो विशाल जनसभा का आयोजन होने वाला है, जो कि बहुजन अधिकार मोर्चा करने वाला है। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता काशिफ रजा सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि बहुजनों के अधिकार की बात आप लोग करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आगामी 22 जनवरी को सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक आमबागान मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है बहुजन अधिकार रैली। आपने एक सवाल मुझसे ये किया कि बहुजन अधिकार रैली और बहुजनों के अधिकार की बात करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। आपने एक और सवाल पहले आपने जो बात इंट्रोड्यूस किया कि राहुल गांधी देश जोड़ने में लगे हुए हैं, पूरा देश घूम रहे हैं वो, तो आप ये बताइए कि इस देश में 70 सालों से इस देश में हुकूमत किसने की? इस देश में 70 सालों से हुकूमत कांग्रेस की रही, उसके बाद मनोवादियों की हुकूमत इस देश में आती है 2014 के बाद। तो ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि 70 सालों में इस देश में बहुजनों का भला नहीं हुआ, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, इनके बारे में इस देश में कोई बात नहीं करता। तो हमने ये बात करना शुरू किया है जब से हमने आंदोलन शुरू किया है झारखंड की धरती से, और आप उसी आंदोलन की एक कड़ी हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सरबराह जो हैं सज्जाद नुमानी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों पहली बार एक मंच पे आ रहे हैं और झारखंड की सरजमीन में पहली बार आ रहे हैं। ये रोड मैप क्या रहने वाले इस कार्यक्रम को लेकर, किन मुख्य मुद्दों पर बात की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है और इसी के उल्टे दूसरी दिशा में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुजनों के अधिकार को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो दूसरी तरफ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, सांप्रदायिकता है, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आज की देश की मीडिया भी बात नहीं करती है, जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं विफल रहती है। देखिए शाद भाई, जैसे आपने कहा कि इस देश में भुखमरी है, बेरोज़गारी है, गरीबी चरम सीमा पे है और महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, तो जो 2014 के बाद जो सरकार बनी है इस देश में, उस सरकार ने पूरा फोकस ये किया है कि इस देश में नफ़रत की राजनीति की जाए, नफ़रत में लोगों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, और मूलभूत मुद्दे इस देश के जो हैं, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, उस पर हम चरम में हैं। पूरी दुनिया में हमारा नाम गर्व से होता है कि हम भुखमरी के शिकार हमारे लोग हैं, हमारे लोग हज़ारों की संख्या में हर साल हर महीने मर रहे हैं। तो इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, हमने इन मुद्दों पे बात करना शुरू किया है। आप ये देखें कि आदिवासी और दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, यही मरते हैं भुखमरी से, इन्हीं के पास में ज़्यादा गरीबी है और इनके हक अधिकार की बात कोई नहीं करता। तो हमने उन मुद्दों को एड्रेस किया है जिन मुद्दों पे बात करने से सारे लोग घबराते हैं। आप देखिए कि झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है मॉब लिंचिंग का। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे है कि महतो आदिवासी लड़ रहे हैं। झारखंड का मुद्दा ये है कि आदिवासियों, सरना आदिवासियों को और ईसाइयों को लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पे। तो हमने इसमें एक टर्म इस्तेमाल किया है, धार्मिक कट्टरपंथा। मतलब धार्मिक लोगों को धर्म के आधार पर जब कट्टरपंथी बनाया जाता है, रेडिकलाइज़ किया जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है, ये पूरे देश में रेडिकलाइज़ किया जा रहा है। उन रेडिकलाइजेशन को हटाने के लिए, उनको फिर से बुनियादी तौर पर अमन इंसाफ की तरफ लाने के लिए, मोहब्बत की तरफ लाने के लिए और इस देश में और झारखंड में अमन इंसाफ कायम करने के लिए हमारी ये पहल है। क्या लगता है आपको, उन अधिकारों से हटकर सरकार काम कर रही है या फिर अधिकार जो होना चाहिए वो अधिकार एक्चुअल में लोगों को मिल नहीं पा रहा है? असल मुद्दा जो ये है कि वो सारी चीज़ें जो सरकार ने वादा किया था इलेक्शन से पहले, वो सारी चीज़ें को ज़मीनी स्तर पे पूरा किया जाए। और भारत के संविधान ने जो बहुजनों को जो हक दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको सरकार दे, सही मानों में इंसाफ के साथ उसको बहुजनों तक पहुंचाया जाए, उनको मिले। इसी के लिए हम लोग जो है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि काशिफ भाई ने जैसे बताया कि इस प्रोग्राम में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं वो आ रहे हैं, एक चंद्रशेखर आज़ाद साहब आ रहे हैं जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं। उनके अलावा मुल्क भर से बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, वो आ रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ जो है बरेली शरीफ से मौलाना तौकीर रज़ा खान आ रहे हैं, मुंबई से पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं वो आ रहे हैं, पंजाब से आपका पूर्व सांसद अतिंदर पाल सिंह आ रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि मुल्क भर के बहुजन
जो आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बुलाना और बहुजनों के हक और हुकूक के साथ हक और हुकूक को जिस तरीके से कुचला जा रहा है इसको मुल्कगीर पैमाने पे इसकी आवाज़ को बुलंद करना कि ये लोगों सरकार देखे, केंद्र सरकार भी देखे और राज्य सरकार भी देखे कि अगर आप बहुजनों के अधिकार को नहीं देंगे, आपने जो इलेक्शन में वादा किया था अगर वो आप वादा नहीं पूरा करेंगे तो लोग इस तरीके से इकट्ठा होंगे और हम लोग एक तरह का विरोध करेंगे कि भाई हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। यही मकसद के तहत जो है हम लोग 22 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए काशिफ जी, एक तरह के कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, अब ये कार्यक्रम बहुजनों के अधिकार के लिए हो रहा है। क्या वाकई में बहुजनों का अधिकार मिलेगा और ज़मीनी स्तर पर जो काम होनी चाहिए इस कार्यक्रम के बाद क्या लगता है वो काम हो पाएगा? देखिए, एक सवाल जो आपका बहुत ही मुनासिब सवाल है कि इस तरह के प्रोग्राम पहले भी हुए, हमने खुद भी प्रोग्राम इस तरह के पहले किए हैं। 2015-16 से हम लोग निरंतर प्रोग्राम कर रहे हैं। अब ये देखिए कि इसके पहले जमशेदपुर या झारखंड में बहुजन के नाम पे कितने प्रोग्राम हुआ करते थे। सोशल लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं होता था, पॉलिटिकल लेवल प्रोग्राम करते थे तो सिर्फ वोट के लिए किया करते थे। लेकिन हमारे 2015 के मूवमेंट के बाद जो हमने मूवमेंट रेस किया उसके बाद अब देखें कि जमशेदपुर में एक ज़बरदस्त जो बदलाव है बहुजनों को देखने को मिला है। निरंतर लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें जय भीम का नारा लगाया जा रहा है, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात हो रही है, मुसलमानों को साथ लिया जा रहा है। तो हम कामयाब हैं, अल्लाह का एहसान है कि हम कामयाब हैं कि हमने जो मकसद जिस मकसद से मूवमेंट को रेस किया था आज से 5 से 7 साल पहले, वो मूवमेंट आज यहाँ पर विजिबल है, ज़मीनी स्तर पर उस पर काम हो रहा है। और ज़मीनी स्तर पर काम का नतीजा ये है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि बहुजन मूवमेंट की वजह से हमारी सरकार को तक़वियत मिली है। तो जो मूवमेंट हमने किया था उनको तक़वियत तो ज़रूर मिली थी, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे, वादे खिलाफ़ी आज कर रहे हैं, तो उनको फिर से जगाने का काम हम खुद करेंगे। और उनको एक पैगाम भी देना चाहते हैं कि अगर आपने वादा खिलाफ़ी की तो हम सड़क पर उतरने में गुरेज नहीं करेंगे। चलिए, तो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज़मीन पर भी इसका काम होगा। क्या लगता है आपको झारखंड से कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में आएंगे? देखिए, हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो जमशेदपुर के आसपास जितने भी इलाके हैं, कोल्हान से लोग आ रहे हैं, धनबाद से लोग आ रहे हैं और रांची से भी कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 बड़ी शख्सियतें आ रही हैं और उनके साथ में अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी सर आ रहे हैं जो एक बड़ा नाम है इस देश का। तौकीर रज़ा खान साहब आ रहे हैं, शाहिद भाई ने बताया आपको। तो इन सारे लोगों का एक अपना इम्पोर्टेंस है, इन सारे लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस देश में लोगों को जगाने की। तो इनके नाम पे एक बड़ा तबका इंशाल्लाह पूरे जमशेदपुर के सरजमीन पे आएगा, आमबगान में एक बड़ा जलसा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जलसा बहुत कामयाब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे काशिफ रज़ा सिद्दीकी और शाहिद रज़ा जो हमसे बात कर रहे थे इस कार्यक्रम के बारे में। 22 जनवरी को ये कार्यक्रम आमबगान के मैदान में होगा और 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी, शाम के 4 बजे तक उम्मीद करते हैं यह कार्यक्रम चलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहा है, बड़ी शख्सियत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद, इस प्रोग्राम के बाद क्या बदलाव वाकई में ज़मीन पर देखने को मिलेगा?